वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट की कमेटी भी बना दी गई है और अब सेनेट भी इसकी इंक्वायरी कर रही है। वो कमेटी के कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर जो एफआईआर काटी गई है उसमें पुलिस ने खुद बाज़ाब्ता तौर पर यह एफआईआर काटी है या फिर प्रेशराइज किया गया। जो नैरेटिव इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट थी और यरगमाल बनाया गया। यह भी कहा गया कि नून लीग की जानिब से मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कि किडनैप किया गया। फिर सिंध हुकूमत ने भी वो मौकफ अपनाया कि आईजी को किडनैप किया गया। फिर आईजी साहब नाराज रहे और आईजी को मनाने के लिए पूरी जो पीपल्स पार्टी है, जो उनकी आला कैबिनेट है, वो वहां पर गई और मनाकर आई है। और फिर अब छुट्टियां मौखर कर दी गई हैं, काम जारी है। आईजी साहब का भी बशमूल तमाम डीआईजीज एसएसपी सब अपनी सीट्स पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, कोर कमांडर से भी ब्रीफिंग मांगी जा रही है। सेनेट भी इसकी इंक्वायरी कर रहा है, पीपल्स पार्टी अपनी इंक्वायरी खुद कर रही है। अब ये इतनी कमेटीज बना दी गई हैं, किसका फैसला माना जाएगा और क्या फैसला आता है? या तो हक में फैसला आएगा या मुखालफत में फैसला आएगा। पीटीआई का नैरेटिव क्या है, पीटीआई का मौकफ क्या है? क्योंकि पीटीआई के वुज़रा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तमाम ड्रामा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के एमपीए उमर उमैरी साहब लाइन पर मौजूद हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था और एकदम से उलझना शुरू हो गया जब पीटीआई के वफाकी वुज़रा ये कहने पर मजबूर हो गए और ये कहते नजर आए कि ये तमाम मामला एक ड्रामा है और दाल में कुछ काला है। जो दरख्वास्तें दी गई हैं सिंध पुलिस की जानिब से, ये तमाम चीजें सिंध हुकूमत के कहने पे की गई हैं। जब मामला सुलझ रहा था इंक्वायरी के जरिए, तो पीटीआई क्यों उलझाना चाह रही है मामले को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले ये बात हमें सबको समझना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पे जो बाद में इंक्वायरी की बात हो या अगर आप बात करते हैं इन्वॉल्व हो गए, अब आप कह रहे हैं सेनेट भी इन्वॉल्व हो गए, अब कमेटी, ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इश्यूज हैं। ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल टॉपिक का। देखिए, यहाँ पे सबको पता है, पूरे पाकिस्तान ने आई थिंक देखा कि वहां पे उस वक्त क्या हुआ था, क्या किस किस किस्म की डिसरिस्पेक्ट की गई वहां पे। और पूरे नेशन को इस वक्त ये सवाल करना चाहिए कि ये कमेटी, ये एफआईआर, ये इस बात तक पहुंची क्यों है? सीएम उस वक्त सिंध हुकूमत ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? वाई आर दे टॉकिंग अबाउट कमिटीज एंड सेनेट, और जी इसको मना लिया और उनको मना लिया। एट द as soon as उन्होंने देखा कि ये वहां पे इस किस्म की हरकतें हुई हैं, उसी वक्त why didn't they take the action? मेरा ये सवाल है कि सीएम उस वक्त why didn't he take action? Why didn't सिंध हुकूमत take action? बात की बात is something else। वो तो आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाएं, आप उसको गोल गोल घुमाते नहीं, हैं। अगर किसी चीज पर उमैर साहब एक गलत काम हुआ है वहां पे, क्या जी, ये लोग बर्दाश्त करेंगे कि अगर बेनजीर भुट्टो के कवर पे इस तरह की बेहुरमती हो? Will they accept it? They will not accept it। उसी दिन उसी सेकंड एक्शन लेंगे। लेकिन फादर ऑफ द नेशन के लिए जी कमिटीज बन रही हैं, लोगों को मनाया जा रहा है। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी वक्त उन्होंने कहा था कि जो एक्शन एसआईजी ने लिया था उन्होंने बिल्कुल सही लिया। अब ये बाद में क्यों चेंज कर रहे हैं टॉपिक और नैरेटिव को? नहीं तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंध हुकूमत किसी चीज को ऑब्लाइज नहीं कर रही है तो क्या आईजी को किडनैप करके काम करवाया जाएगा? ये होगा फिर? किसने कहा? देखें, सबसे पहले आई डोंट नो कि अगर वो उसकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी इज बीइंग कैरिड आउट, लेकिन व्हाई आर दे, मेरा हमारा वही सवाल है कि व्हाई डिड दे हैव टू डू दिस? एफआईआर को इन्फोर्स करना और हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि जी ये गलत हुआ है काम। अच्छा, आप क्या समझते हैं उमर साहब, आप क्या समझते हैं कि आईजी को किडनैप नहीं किया गया था बल्कि ये सिंध हुकूमत की मर्जी से कटी एफआईआर? सिंध हुकूमत की मर्जी से होनी चाहिए थी। देयर शुड नॉट हैव बीन अ कन्विंसिंग। नहीं होनी चाहिए थी या सिंध हुकूमत की ही मर्जी से कटी है एफआईआर? सिंध हुकूमत की मर्जी से अगर नहीं हुई तो बहुत गलत हुई है। नहीं, क्योंकि आपके विफाकी वुज़रा ये कहते नजर आ रहे हैं उमर साहब कि ये जो एफआईआर काटी गई है इसमें सिंध हुकूमत ही शामिल है, या फिर ये जो दरख्वास्तें दी गई थी एहतजाज के तौर पर सिंध पुलिस की जानिब से, ये भी सिंध हुकूमत की मर्जी से किया गया है? समझ नहीं आया आपका सवाल, सॉरी। मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं कि आप ही के विफाकी वुज़रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो दरख्वास्तें दी गई थी सिंध पुलिस की जानिब से, ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था और ये सिंध हुकूमत इसके पीछे खड़ी है। सिंध हुकूमत की मर्जी से दरख्वास्तें दी गई थी, एहतजाज करवाया गया। कौन सी दरख्वास्तें? किस चीज की दरख्वास्तें?
शिबली फराज साहब ये कहते नजर आए कि ये जो मामला है ये जो है सारा ड्रामा है और मशकूक नजर आ रहा है। दरखास्तों का मामला, ये छुट्टी की दरखास्तें जो दी थी आईजी साहब ने, डीआईजी ने, एसएसपी जी ने, जी, इसके ऊपर आई थिंक इंक्वायरी हो रही है। व्हाई दे गिव इट मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर व्हाई दे गिव दिस। नहीं आपके विफाकी वजीर कह रहे हैं तो आप श्योर कैसे नहीं है? नहीं, आई एम नॉट श्योर, लाइक आई सेड दिस देयर इज एन इंक्वायरी व्हिच इज बीइंग टेकन प्लेस टू फाइंड आउट द मैटर कि ये क्यों हुआ है। मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कह दिया था कि कोर कमांडर ब्रीफिंग देंगे और 10 दिन का टाइम दे दिया था, फिर टेलीफोन भी कर दिया गया था आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक मेहर साहब को, तो फिर उसके बाद विफाकी वजीर शिबली फराज ने आके ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये जो तमाम मामला था छुट्टी की दरख्वास्तें देने का ये मशकूक है, इसके पीछे सिंध हुकूमत खड़ी है? क्या आर्मी चीफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन विफाकी वजीर के पास है? आप उनसे पूछेंगे, आप विफाकी वजीर से ये बात पूछें। सर आपकी पार्टी के वजीर है, आपकी पार्टी का मौकफ लेना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने तो अपना मौकफ दे दिया। लाइक आई सेड, ये व्हाई आर वी गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द आफ्टरमैथ? हमें शुरू में जो गलत काम हुआ है उसके ऊपर हम बात करें। सर तो उस काम के लिए, उस शुरू के काम के लिए इंक्वायरी तो चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है, और जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी जब खत्म होगी, यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट कि क्यों हुआ और व्हाई दरख्वास्त क्यों लिए, वापस क्यों लिए, ये सब बाद में पता चल जाएगा। मैं उसी चीज के ऊपर दोबारा फोकस करूंगा कि जो गलत काम हुआ है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। नहीं, आप पहले शख्स हैं, आप पीटीआई की जानिब से पहले शख्स हैं जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं ऑन एयर बैठकर कि आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है, 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि कौन सच कह रहा था, कौन झूठ कह रहा था। लेकिन उसके साथ ये सवाल भी ऐड करना चाहूंगा कि आप ही के पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को उलझाना चाह रहे हैं। इंक्वायरी जब हो रही है तो फिर आकर स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं? आई डोंट नो उनका इंटेंशन क्या है। लाइक आई सेड, उनका अपने राय होंगे। माय इंटेंशन, जो अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं दोबारा सर मैं आपसे इनफरादी तौर पे तो सवाल नहीं कर सकता ना, मैं तो आपसे आपकी पार्टी का मौकफ जानूंगा। पर्सनली आई एम टॉकिंग ऑफ माय ओपिनियन। अगेन, आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं, मैं बार बार उसी कहूंगा, देखिए सबके इंडिविजुअल ओपिनियंस हैं, वो इफ दे आर गिविंग दैट स्टेटमेंट आप फिर उनसे ही पूछें। क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हीं इदारों की विफाकी वजीर शिबली फराज साहब के पास है कि वो कह रहे हैं कि मशकूक हो चुका है तमाम मामला, जबकि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम दे दिया जाए, इंक्वायरी के बाद मामला सामने आएगा। बिल्कुल ऐसी ही है, इंक्वायरी के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द इशू। उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलें उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आपने खुद देखा कि पीटीआई के एमपीए उमर उमेरी साहब कह रहे हैं कि मेरी जाती राय यह है कि इंक्वायरी के बाद इस मामले को डिस्कस किया जाए, लेकिन इस सेगमेंट को रखने का मकसद यह है कि मजबूर किया जा रहा है। जब सिंध हुकूमत ने घुटने टेक दिए, कहा कि 10 दिन हम एहतजाज नहीं करेंगे, सिंध पुलिस को जब आईजी सिंध पुलिस को कॉल आती है आर्मी चीफ साहब की, तो वो अपनी छुट्टियों की दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। वो भी कहते हैं कि 10 दिन में काम करूंगा, एहतजाज नहीं करूंगा। आर्मी चीफ इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, कोर कमांडर कराची से ब्रीफिंग मांग रहे हैं, सेनेट की आज कमेटी बना दी गई है, वो भी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन वफाकी वुज़रा ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास क्या ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो कहा जा रहा है कि ये तमाम मामला जो आईजी सिंध पुलिस ने और बशमूल सिंध पुलिस ने ये जो दरख्वास्तें दी हैं एक साथ, ये तमाम मामला एक ड्रामा था, मशकूक है, दाल में कुछ काला। शिबली फराज साहब कह रहे हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। तो ये क्यों कहा जा रहा है जब 10 दिन का इंतजार करने को कहा गया कि 10 दिन के बाद देख लेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। लेकिन समझ से बाहर है। यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।